हेलो, जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू ई तक्षशिला क्लासेस। तो आज की हम डिफेंस की अपनी सेकेंड वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम इंडियन एयरफोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, द करेंट एयर चीफ मार्शल के बारे में, और सारी कमांड और जो मेजर ऑपरेशन जिनमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्ट लिया है, एंड ऑल द मॉडर्न एयरक्राफ्ट एंड ऑल द मिलिट्री एक्सरसाइजेज दैट इंडियन एयरफोर्स टू टेक पार्ट इन, वो सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो होने वाली है, इसमें सारा आपको स्टडी मटेरियल टू द पॉइंट मिल जाएगा। जो भी आपके एग्जाम में या एसएसबी में इससे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो इस वीडियो में जो भी कंटेंट आपको दिखाया जा रहा है उसी से होएगा। इसके बाहर होने के काफ़ी कम चांसेस होंगे। सो मूविंग ऑन, फर्स्टली द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स, दैट इज नभ स्पर्श दीप्तम। ये संस्कृत का एक सेंटेंस है जिसका मतलब बनता है टच द स्काई विद ग्लोरी। एंड देन देयर इज योर इंडियन एयरफोर्स एनसाइन। इसमें ब्लू कलर का फ्लैग होता है जिसके कॉर्नर में इंडियन फ्लैग प्लेस्ड है, और यहाँ पे एक राउंडल प्लेस्ड है जिसमें इंडियन फ्लैग के कलर्स बने हुए हैं। नेक्स्ट इज इंडियन एयरफोर्स डे, जो कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एंड 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स, जो उस टाइम पे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानी जाती थी, उसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। एंड ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस स्टिल हमने वो रॉयल प्रीफिक्स अपने साथ रखा था। एंड इन 1950 जब हम डोमिनियन से रिपब्लिक बने ऑन 26 जनवरी 1950, तब वो रॉयल प्रीफिक्स रिमूव कर दिया गया और हमारी इंडियन एयरफोर्स इस नाम से जाने लगी, इंडियन एयरफोर्स। सो मूविंग ऑन, इंडियन एयरफोर्स जो है वो वर्ल्ड की 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है। ये अभी की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग के अकॉर्डिंग पोजीशन मिली है इंडियन एयरफोर्स को। और ये प्योरली वॉलंटियर फोर्स है जिसमें 1,70,000 एक्टिव पर्सनल है और 1,40,000 रिजर्व पर्सनल है। इंडियन एयरफोर्स के पास 1926 प्लस एयरक्राफ्ट्स इस टाइम पे हैं जो अभी सर्विस में हैं। इंडियन एयरफोर्स यूएस और रशिया के बाद में रैंकिंग में 3rd नंबर पे आती है, और इंडियन एयरफोर्स ने इस रैंकिंग में अभी चाइना की एयरफोर्स को ओवरटेक किया है, बट ऑल्सो जापान, इजराइल एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स को इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ में ओवरटेक कर लिया है। मूविंग ऑन, तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया था 8 अक्टूबर 1932 को एक ऑक्सिलरी एयरफोर्स के वे में ब्रिटिश एम्पायर ने इंडियन एयरफोर्स को एस्टैब्लिश किया था। एंड आफ्टर बिकमिंग अ रिपब्लिक इन 1950 इट बिकेम द इंडियन एयरफोर्स। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, एंड इंडियन एयरफोर्स इज हेडेड बाय चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जो एक 4 स्टार ऑफिसर हैं, एंड ही इज द प्रोफेशनल हेड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में जो 5 स्टार रैंक है, दैट इज मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, जो आज तक एक ही इंसान को मिली है, एंड ही इज द मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह फ्रॉम 1919 टू 2017। ये इनका लाइफ टाइम का पीरियड है, और 26 जनवरी 2002 को इन्हें ये रैंक मिली थी। मूविंग ऑन, इंडियन एयरफोर्स के जो हेडक्वार्टर हैं वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड हैं, और ये हेडक्वार्टर 7 कमांड्स को हेड करते हैं। जो 7 कमांड्स में इंडियन एयरफोर्स का सारा वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो 7 कमांड है इंपॉर्टेंट है, याद रखना ज़रूरी है, और किसी ना किसी ऑर्डर में याद रखेंगे तो भूलेंगे भी नहीं। तो 7 हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन एयरफोर्स स्टार्ट करते हैं अपर पार्ट से। यहाँ पे वेस्टर्न एयर कमांड जो दिल्ली में सिचुएटेड है। देन इज योर साउथ वेस्टर्न एयर कमांड इन गांधीनगर, मेंटेनेंस कमांड जो नागपुर में है, ट्रेनिंग कमांड विच इज इन बैंगलोर, सदर्न एयर कमांड विच इज इन त्रिवंतपुरम, ईस्टर्न एयर कमांड विच इज इन शिलोंग, एंड लास्ट इज योर सेंट्रल एयर कमांड जो इलाहाबाद में सिचुएटेड है। काफ़ी सिमिलर वे में है ये आर्मी के 7 कमांड्स के साथ, बट एक डिफरेंस है, आर्मी वाले में एक नॉर्दर्न कमांड भी थी, यहाँ पे नॉर्दर्न कमांड हटा के इसमें आपकी मेंटेनेंस कमांड आ जाती है। तो इजी है, दोनों में 7 कमांड है, नियरली आसपास ही लाया करती हैं, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो उसे याद रखने के लिए आप एक बार गो थ्रू ज़रूर करेंगे इसे। मूविंग ऑन टू द चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जो इस टाइम पे हेड हैं एयरफोर्स के, ही इज एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। ये एलुमनाई हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के, एंड
and he is the current Chief of Air Staff. Moving on to the training academy. अगर आप एयर फोर्स में एक ऑफिसर रैंक के लिए जा रहे हैं तो इन 2 ट्रेनिंग अकेडमीज में आपकी ट्रेनिंग होती है. फर्स्ट इज NDA खड़गवासला पुणे, ये सूडान ब्लॉक आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. नेक्स्ट इज योर इंडियन एयरफोर्स अकेडमी विच इज इन दुंदिगुल हैदराबाद. ये 2 मेजर ट्रेनिंग अकेडमीज हैं इंडियन एयरफोर्स की. देन कमिंग टू द रैंक, ऑफिसर रैंक्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स. तो जब आप कमीशन होते हैं, फर्स्ट रैंक विच यू आर कन्फर्ड विद इज फ्लाइंग ऑफिसर. देन प्रमोशन के बाद यू बिकम अ फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल. तो ये 9 सर्विंग रैंक्स हैं एयरफोर्स की. एंड देन देयर इज द ऑनररी रैंक, द 10th रैंक विच इज मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स. तो ये सारी रैंक हैं. एंड जैसे हमने आर्मी की रैंक में देखा था, वो स्टार थे उसमें मेजरली, इसमें स्ट्राइप्स होते हैं एयरफोर्स की रैंक्स में. मूविंग ऑन टू द JCO एंड NCO रैंक्स. तो जो NCO रैंक, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक है एयरफोर्स की, फर्स्ट इज लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन, देन देयर इज कॉर्पोरल एंड देन देयर इज सार्जेंट. इसके बाद में जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं, दे आर जूनियर वारंट ऑफिसर एंड मास्टर वारंट ऑफिसर. तो इंडियन एयरफोर्स की जो इन्वेंट्री है काफ़ी बड़ी, हमने जो अभी पढ़ा 1926 प्लस एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स के पास है. तो उसका जो मेजर चंक है वो रशिया या 1991 से पहले जो सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, वहाँ से हमने बाय किया हुआ है. एंड देन देर आर एयरक्राफ्ट फ्रॉम ब्रिटिश, फ्रेंच, इजरायली, US एंड इंडियन ओरिजिन, जिसमें से रशिया डोमिनेट करता है इंडिया की इन्वेंट्री को. इंडिया के पास जो एयरक्राफ्ट हैं वो डिफरेंट टाइप्स के भी हैं, जिसमें फर्स्ट है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एवॉक्स जो होते हैं एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम. देन दे आर रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, टैंकर, ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर, ट्रेनर एयरक्राफ्ट एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स. तो इन एयरक्राफ्ट के बारे में अब बात करते हैं. फर्स्ट जो हमारे आ जाते हैं कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो भी कॉम्बैट के मिशन होते हैं, या डिफेंस हो जाए या अटैक हो जाए या मल्टी रोल कोई भी ऑपरेशन हो जाए, उसमें जो काम करते हैं, दे आर द कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स. तो फर्स्ट जो सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, दैट इज द दसॉल्ट रफेल, जो अभी हमने फ्रांस से इंपोर्ट किए हैं. ये 36 इंपोर्ट किए हैं हमने, एंड इट इज अ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट. नेक्स्ट इज सुखोई Su-30 MKI. इट इज ऑल्सो अ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, रशियन ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है ये, और 262 अभी करंट सर्विंग में है. नेक्स्ट इज हल तेजस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बनाया हुआ तेजस एयरक्राफ्ट, जो हमने खुद इंडिया में बनाया है. इसके मार्क 1 और सेकंड मार्क 1A इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किया हुआ है. 32 मार्क 1 अभी सर्विस में है, और 73 सिंगल ऑर्डर मार्क 1A ऑर्डर पे हैं अभी. MiG-29 जो रशियन एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, और इसका जो नेवल वर्जन है दैट इज MiG-29 UPG, ये 65 अभी सर्विस में है. देन देयर इज मिराज 2000 फ्रांस बेस्ड मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, जो ऑपरेशन बंदर में जिसने पार्ट लिया था. नेक्स्ट इज सेपिकैट जैगवार, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट 130, ये अभी सर्विस में है. एंड लास्ट इज योर MiG-21 जो सोवियत यूनियन टाइम का एयरक्राफ्ट है, और इसका अपग्रेडेड बाइसन वर्जन एयरफोर्स अभी यूज़ कर रही है. इसके 128 एयरक्राफ्ट अभी सर्विस में है, और अभी यहाँ पे MiG-21 को रिप्लेस करके हल तेजस मार्क 1A को अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करने का ऑपरेशन चल रहा है. तो ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं. देयर इज दिस रफेल, देन देयर इज Su-30 MKI, हल तेजस, ये MiG-29, मिराज 2000, एंड दिस इज योर सेपिकैट जैगवार. मूविंग ऑन टू द एवॉक्स, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम. इंडिया के पास 2 एवॉक हैं अभी सर्विस में. फर्स्ट इज EMB 145 जो ब्राजील से हमने खरीदा है. 3 ये अभी सर्विस में है, और इसमें इंडिया का ही बनाया हुआ नेत्र DRDO का बनाया हुआ सिस्टम अब इसमें लगा हुआ है. नेक्स्ट इज बेरीव A50 सोवियत यूनियन का अर्ली वार्निंग सिस्टम. इनके 3 इंडियन एयरफोर्स में अभी सर्विस में है.
नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो है ट्रांसपोर्ट और टैंकर एयरक्राफ्ट, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के काम आते हैं। फर्स्ट टैंकर जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग में काम आते हैं, इट इज़ इल्यूसिन IL-78, जो सोवियत यूनियन का बना हुआ एयरक्राफ्ट है और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के काम आता है। ये 6 अभी इंडियन एयरफोर्स में इंडक्टेड हैं। देन देर आर द ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। फर्स्ट इज IL-76, सेम सोवियत यूनियन का बना हुआ। देन देर इज C-17 ग्लोब मास्टर, यूनाइटेड स्टेट से हमने इंपोर्ट किए हुए हैं एंड 11 अभी सर्विस में हैं। देन देर इज C-130J सुपर हर्क्यूलिस, सेम यूनाइटेड स्टेट्स। एंटोनोव फ्रॉम यूक्रेन, EADS कासा फ्रॉम स्पेन, हॉकर सिडली फ्रॉम UK, डॉर्नियर फ्रॉम जर्मनी, बोइंग 777 फ्रॉम US, बोइंग 737 फ्रॉम US एंड लास्ट इज एम्ब्रेयर लेगेसी 600 फ्रॉम ब्राज़ील। तो ये जो लास्ट के 3 हैं, तीनों VIP ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं एंड अदर देन दैट सारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। मूविंग ऑन टू द हेलीकॉप्टर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो पहला जो हेलीकॉप्टर आ जाता है लेटेस्ट में, लास्ट ईयर इंडक्ट हुआ है, दैट इज HAL प्रचंड। देन देर इज अटैक हेलीकॉप्टर बोइंग AH-64E अपाचे। देन देर इज Mi-24 विच वी हैव टेकन फ्रॉम रशिया, हल रुद्र इंडिया में बनाया हुआ। देन देर इज CH-47 चिनूक फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, द ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर। देन देर इज Mi-17 हल ध्रुव, हल लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, हल चेतक एंड हल चीता। हल चेतक और चीता इंडिया और फ्रांस के जॉइंट बनाए हुए एयरक्राफ्ट हैं। मूविंग ऑन टू द ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जिन पे आपकी ट्रेनिंग, जो भी हमारे फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं उनकी ट्रेनिंग जिन एयरक्राफ्ट पे होती है कमीशन होने से पहले, तो उसमें इन सारे जेट्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज HAL HTT-40 जो इंडिया का बनाया हुआ बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। देन देर इज पिलाटस PC-7 स्विट्जरलैंड। देन देर इज पिप्स्ट्रल वायरस SW-80 गरुड़ स्लोवेनिया का बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट। फर्स्ट ये 3 बेसिक ट्रेनर है, इसके बाद में एडवांस ट्रेनिंग के लिए फर्स्ट इज देर इज इंटरमीडिएट ट्रेनर HAL किरण। देन देर इज BAE हॉक फ्रॉम UK, तो ये एडवांस ट्रेनर जेट हैं। देन देर आर कन्वर्जन ट्रेनर, जब बेसिक ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग आपकी फिनिश हो जाती है, फिर आपको स्पेशलाइजेशन करनी होती है किसी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में, तो उसके लिए कन्वर्जन ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट है हल तेजस, MiG-29, सेपिकेट जैगवार, MiG-21 एंड लास्ट इज मिराज 2000। मूविंग ऑन टू द UAV, तो इंडिया के पास 4 UAV हैं अभी सर्विस में। फर्स्ट इज IAI हीरोन फ्रॉम इजराइल, IAI हीरोइन का दूसरा वर्जन। देन देर इज सर्चर दैट ऑल्सो फ्रॉम इजराइल एंड लास्ट इज DRDO लक्ष्य, इंडिया में ही बनाया हुआ बाय DRDO। मूविंग ऑन टू द मिसाइल्स विच आर इंडक्टेड इन द इंडियन एयरफोर्स। फर्स्ट इज ब्रह्मोस, जो हमारी मेजर इंडिया की शान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 290 किलोमीटर की रेंज है और इसी का अभी ब्रह्मोस 2 वर्जन अभी डेवलपमेंट फेज में है, विच इज गोइंग टू बी अ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, 5 मार्क से ऊपर की स्पीड होगी जिसकी। नेक्स्ट है अस्त्र मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, लास्ट ईयर इसकी सुखोई पे टेस्टिंग हुई है। देन देर इज निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल, हेलिना नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन एंटी टैंक मिसाइल का, नाग जो फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है इंडिया की। देन देर इज K-100 एयर टू एयर मिसाइल, आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, बैरक 8 एंड लास्ट इज त्रिशूल विच इज ऑल्सो अ सरफेस टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट जो मिसाइल है एयर टू एयर जो फाइटर जेट्स पे लोड करी जाती हैं, इसमें फर्स्ट आ जाती है अस्त्र, इसके 3 मार्क हैं। नेक्स्ट इज नोवास्टोर KS-172 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, सॉलिड फ्यूल डेक्टेड रैमजेट, ये भी एक बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है। लास्ट इज मीका मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी रेंज है 500 मीटर टू 60 किलोमीटर। तो इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के मेजर वॉर और ऑपरेशन जिनमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्ट लिया है आज तक। फर्स्ट जो रहा है दैट वाज इन 1947, इंडिपेंडेंस के बाद ही जो फर्स्ट कश्मीर वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की। देन देयर वाज द Congo crisis in 1961, Indo-China War of 1962, the second Indo-Pak War in 1965, the third Indo-Pak War also known as the Bangladesh Liberation War in 1971,
देन देर वॉज द मेघना हेली ब्रिज ऑपरेशन इन 1971 ओनली, तंगेल एयर ड्रॉप इन 1971, ये दोनों थर्ड इंडो पाक वॉर के ही मिशन थे। देन देर इज ऑपरेशन मेघदूत जो सियाचिन ग्लेशियर पे किया गया था उसे अपनी टेरिटरी में ऐड करने के लिए। देन देर इज ऑपरेशन पू मलाई इन 1987, ऑपरेशन कैक्टस इन 1988। इसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन जो उसके बाद में हुए, ऑपरेशन सफ़ेद सागर इन 1999, अटलांटिक इंसिडेंट इन 1999, ऑपरेशन राहत उत्तराखंड में जो क्लाउड बस्ट हुआ था 2013, उसमें जो राहत का ऑपरेशन किया था इंडियन एयरफोर्स ने। देन देर इज ऑपरेशन मैत्री इन 2015, ऑपरेशन संकट मोचन इन 2016, ऑपरेशन इंसानियत इन 2017 जो बांग्लादेश में रोहिंग्या मुस्लिम्स को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए सप्लाई पैकेजेस का ऑपरेशन था। एंड लास्ट इज योर ऑपरेशन बंदर इन 2019, ऑल्सो नोन एज द बालाकोट एयर स्ट्राइक, जिसमें पुलवामा जो टेरर अटैक हुए थे इंडिया में उसका यू कैन से रिवेंज लिया था इंडियन एयरफोर्स ने टेरर कैंप्स को टारगेट करके। मूविंग ऑन टू द डेकोरेशंस, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे। सिमिलर डेकोरेशंस हैं इंडियन एयरफोर्स में भी जो दी जाती हैं। फर्स्ट इज हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड विच इज परमवीर चक्र, जो आज तक एक ही इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर को मिला है एंड ही इज फ्लाइंग ऑफिसर निर्बलजीत सिंह सिखों। देन देर इज महावीर चक्र, वीर चक्र, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, अशोक चक्र, कीर्ति एंड शौर्य चक्र। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड जो आ जाते हैं उसमें सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल। और इसमें पीस टाइम डिस्टिंग्विश्ड जो सर्विस मेडल हैं दे आर परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति वशिष्ठ सेवा मेडल एंड वशिष्ठ सेवा मेडल। एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस एंड गैलेंट्री अवार्ड इसमें जो एयरफोर्स का होता है दैट इज वायुसेना मेडल, नेवी के लिए नौसेना मेडल एंड फॉर आर्मी देयर इज सेना मेडल। इसके बाद में इंडिपेंडेंस मेडल जो मिलते हैं 25th इंडिपेंडेंस डे पे मिला था एंड देन देयर इज 50th इंडिपेंडेंस डे एनिवर्सरी मेडल एंड लास्ट इज इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल। इसके बाद में सारे सर्विस और कैंपेन मेडल हैं और ये लॉन्ग सर्विस मेडल हैं। आप इन्हें पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी उसमें पढ़ सकते हैं सारे मेडल के बारे में। मूविंग ऑन टू द मेजर एक्सरसाइजेस इन विच इंडियन एयरफोर्स डू टेक पार्ट, तो इसमें पहली जो एक्सरसाइज हम डिस्कस करने वाले हैं दे आर गोना बी द डोमेस्टिक एक्सरसाइज, जिसमें इंडियन एयरफोर्स इंडिया के अंदर ही अपनी एक्सरसाइज लोन करती है। इसमें दो एक्सरसाइजेज हैं। फर्स्ट इज योर वायु शक्ति जो 2022 में ही कंडक्ट करी गई थी अभी पोखरन रेंज में जैसलमेर में। नेक्स्ट इज गगन शक्ति जो लास्ट 2018 में कंडक्ट करी गई थी। तो ये दो मेजर डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज हैं इंडियन एयरफोर्स की। देन देर आर द बायलेटरल एक्सरसाइजेज जो किसी एक नेशन के साथ मिलके करी जाती है। फर्स्ट इज रेड फ्लैग जो यूएस के साथ इंडियन एयरफोर्स करती है। देन देर इज गरुड़ इंडिया एंड फ्रांस, शिन्यू मैत्री विद जापान। नेक्स्ट इज ईस्टर्न ब्रिज विद इंडिया एंड ओमान, डेजर्ट ईगल इंडिया एंड यूएई एंड लास्ट इज इंद्रधनुष बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। इसमें आप सभी के लिए क्वेश्चन भी है जो अभी इंडिया की एक करंट में एक बायलेटरल एक्सरसाइज अभी चल रही है जापान के साथ विच इज बीइंग कंडक्टेड इन जापान ओनली। तो आप उसका नेम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि किस नेम से वो एक्सरसाइज अभी कराई जा रही है। लास्ट जो हमारी है दैट इज द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इसमें फर्स्ट जो एक्सरसाइज है दैट इज ब्लू फ्लैग जिसमें इंडियन, इजराइल, यूएसए, पोलैंड, ग्रीस, इटली और यूके की एयर फोर्सेज पार्ट लेती हैं। इसमें इंडिया ने फर्स्ट टाइम 2017 में पार्ट लिया था। एंड देन देयर इज पिच ब्लैक जो अभी 2022 के सितंबर या अक्टूबर के मंथ में कंडक्ट हुई थी। ये ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट हुई थी एंड इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स की एयर फोर्सेज ने पार्ट लिया था। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो इंडियन एयरफोर्स में ये सारा कुछ इम्पॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए एंड याद रखना इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में जाने से पहले और एसएसबी में जाने से पहले। तो डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट है आपके। इसके बाद में जो लास्ट हमारा पार्ट रह गया इंडियन नेवी, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे। एंड अंटिल देन थैंक यू।